अब हम सब निकल चुके हैं दार्जिलिंग से सिक्किम गंगटोक के लिए। और ये देखिए रास्ते में शानदार नज़ारा। हम सब इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए लगभग यहाँ से 3 से 4 घंटे लगते हैं दार्जिलिंग से सिक्किम पहुँचने में, 4-5 घंटे अगर नॉर्मल कंडीशन है तो। अदरवाइज़ रास्ते में अगर बरसात के मौसम में जा रहे हैं तो जगह जगह लैंडस्लाइडिंग मिलती है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे भी रास्ते में आगे चल के लैंडस्लाइडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग 3 से 4 घंटे रास्ते में फंसे रहे। फिर वहाँ साफ़ हुआ रास्ता, उसके बाद हम निकले वहाँ से। और ये शानदार नज़ारा देखिए, बहुत अच्छा नज़ारा होता है क्योंकि पूरी घाटियों और पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है हमारी गाड़ी। वास्तव में यह खूबसूरती देखने लायक होती है, पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। प्रकृति के सौंदर्य को देखने और समझने का मौका मिलता है हिमालय की गोद में। ये पहाड़ी नदी तिस्टा नदी कहलाती है और ये पहाड़ों के बीच बिल्कुल ऊपर पहाड़ से उतर के आती है। काफ़ी तेज़ धारा बहती है यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। हम गाड़ी से ही ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए स्पष्ट नहीं आ रहा है, लेकिन वास्तव में इसकी खूबसूरती देखने लायक है। ये तिस्टा नदी के नाम से जानी जाती है। और अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर जाम लगा हुआ था और यहीं पे लैंडस्लाइडिंग अभी अभी हुआ था जस्ट। और हम लोग यहीं से निकल के और जाम खुलने के बाद अब धीरे धीरे निकलने वाले हैं। देखिए धीरे धीरे वन वे हो गया है, एक तरफ की गाड़ियां केवल निकलती हैं, फिर उधर का ट्रैफिक रुकेगा तो दूसरे तरफ की गाड़ियां निकलेंगी। लेकिन ये है कि अलर्ट रहती है यहाँ की जो भी प्रशासन है, वो तुरंत कहीं भी लैंडस्लाइडिंग होता है तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे में उसे खाली करा लिया जाता है रास्ते को। और ये देखिए ये बहुत ही ख़तरनाक, अगर मान लीजिए गाड़ी गुजर रही हो उस समय लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो दुर्घटना बड़ी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ जाने के लिए उचित समय 15 जून के पहले ही रहता है। मई में जाएं, अप्रैल में जाएं तो ये बेहतर रहता है यहाँ टूरिस्ट के लिए। जून थोड़ा सा ख़तरनाक होता है, हालांकि हम लोग यहाँ पे 20 जून को पहुँचे थे। तो 15 जून के बाद यहाँ मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और कहीं भी जाने से पहले थोड़ी सी ये समस्या बनी रहती है कि हो सकता है वहाँ लैंडस्लाइडिंग हो जाए और रास्ते बंद हो जाएं। तो ये देखिए पूरी तरह से पहाड़ टूट के गिर चुका है नीचे और अब हम लोग उसको पार करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए दूसरा वे जो है, दूसरा लेन जो है वो पूरी तरह से अभी भी जाम पड़ा हुआ है। घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे हैं रास्ता खुलने का यहाँ, लेकिन हम लोगों का जो लेन है वो खोल दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ी देर में बस गंगटोक पहुंचने वाले हैं, जहां हमारा होटल बुक है। और वहां जाकर हम लोग होटल में रुकेंगे, फ्रेश होके फिर हम लोग शाम को घूमने निकलेंगे। और डिनर हम लोग यहाँ के प्रसिद्ध बाज़ार जो है वो MG मार्ग पे करेंगे जाके किसी होटल में। और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सामान बहुत महंगे हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस की वजह से ही ये फेमस है। यहाँ कुछ होता नहीं है, कोई अनाज यहाँ उत्पन्न नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी बहुत तगड़े हैं। अगर यहाँ आप जा रहे हैं, देखिए अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल से निकलकर MG मार्ग पे। हम लोग टहलने के लिए रात में निकले हैं, शाम का समय है, और यहीं पे हम लोग डिनर वगैरह करके फिर वापस जाएंगे अपने होटल में। ये देखिए अब हम निकल चुके हैं गंगटोक से। अगले दिन हम लोग निकल चुके हैं कहाँ के लिए? नातुला दर्रा और छंगू लेक, हरभजन सिंह बाबा के मंदिर, ये 3 जगहों को हम लोग देखेंगे। और कल हम लोग यहाँ गंगटोक के 7 पॉइंट्स देखेंगे। फिर हम लोग निकल लेंगे जलपाईगुड़ी के लिए। न्यू जलपाईगुड़ी से हम लोगों की ट्रेन बक्सर के लिए है, जिससे हम वापस हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर रास्ता पहाड़ियों के बीच में, बहुत हाइट पे हैं हम लोग इस समय। और हम लोग सबसे पहले नातुला जा रहे हैं। नातुला पहुंच के जो भारत और चीन का बॉर्डर है, वहाँ से बस जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे, एक तरफ चीन होगा, एक तरफ भारत होगा। और व्यापार के लिए वहाँ एक पास बना हुआ है, दर्रा बना हुआ है, जिससे व्यापार होता है। वो वीकली कुछ दिन निर्धारित है जिस दिन उसको खोला जाता है व्यापार के लिए। और बहुत ही सुंदर मौसम, गर्मी में यहाँ एकदम ठंडी का अनुभव होता है। बहुत शानदार नज़ारा रहता है यहाँ का। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो आप मार्च अप्रैल
मई तक यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जून वाला महीना थोड़ा सा यहाँ रिस्की रहता है। हालांकि हम लोगों की छुट्टियाँ जून में मिलने के कारण हम लोग जून में ही पहुँचे थे यहाँ। ये देखिए, ये जो झंडे लगे हुए हैं, ये बुद्धिस्ट लोगों में से कोई महान व्यक्ति मरता है तो उनके लिए, उनके यादगार में ये लगाए जाते हैं। और ये रास्ते से होकर देखिए अब हम गुजर रहे हैं बादलों से टकराते हुए, बादल हम लोगों की गाड़ी से हमसे टकराता हुआ, और बहुत सुंदर नज़ारा ये। अब हम लोग बिल्कुल नाथुला पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में हम लोग नाथुला पहुंच जाएंगे। नाथुला का जाने का एक खतरनाक रास्ता है भाई। ये यहाँ पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है नाथुला जाने। ये देखिए खतरनाक। बहुत लोग आ रहे हैं अभी नीचे से। ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, जहाँ से कंचनजंगा को साफ साफ देखा जा सकता है। हिमालय की ऊंची चोटी है कंचनजंगा, देखिए सामने से दिख रहा है, बर्फ़ से पूरी तरह से ढका हुआ। और हम लोग लकी हैं कि आज यहाँ बादल नहीं हैं, जिससे साफ साफ हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है कंचनजंगा का। और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे, मंदाकिनी फाल बीच में पड़ेगा, उसके बाद हम लोग नाथुला थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। अब हम निकल चुके हैं यहाँ से, व्यू पॉइंट पे हम लोगों ने सेल्फी वगैरह लिया, उसके बाद हम आगे निकल रहे हैं। जस्ट पहले हम लोगों ने कंचनजंगा का नज़ारा देखा, और इत्तेफाक से ये हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे थे कि 1 महीने बाद आज दिखा था कंचनजंगा। मौसम ख़राब होने की वजह से टूरिस्ट को दिख नहीं पा रहा था, लेकिन हम लोग लकी थे कि दिख गया आज। देखो हिमालय कितना अच्छा लग रहा है। वह असली स्वर्ग यही है। अभी तक सुना था हम लोगों ने, अभी देख रहे हैं इसको। ये देखिए कि वाटरफॉल इस हिमालय के बीच से निकलता हुआ, कितना बेहतरीन नज़ारा। वाह वाह, क्या नज़ारा है। ये देखिए, वाह, हाड़ कपा देने वाली ठंड यहाँ पे। हम लोग काफ़ी लकी हैं कि आज यहाँ धूप दिख रहा है। 2 महीने बाद हमारे गाइड बता रहे हैं कि आज धूप मिल रहा है। बर्फीली हवाएं एकदम चल रही हैं यहाँ पे। ये बर्फीली हवाएं तो आप लोगों को फील में नहीं कर पा रहा, बट वास्तव में ये हिमालय के बारे में जो हम लोगों ने सुना था उससे भी बेहतर। छंगू झील 21 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ भी जाना है हम लोगों को। ये देखिए लैंडस्लाइड भी हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। यही हम लोग की गार्जियन है, ये हम बच्चों को लेके आएंगे।
यहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ है। मंदाकिनी फॉल्स, कितना शानदार नज़ारा यहाँ मंदाकिनी फॉल्स हिमालय की चोटियों से निकलता हुआ। बाहर निकाल के रिकॉर्डिंग करने पे हाथ जम जा रहा है। बाहर निकालिए हाथ। ये देखिए संडे को ही ये पहाड़ गिरा था। संडे को ही पहाड़ गिरा था, ये बता रहे हमारे गाइड जो डेली इधर आते जाते हैं। और ये देखिए पुलिस बूथ मुझे लग रहा है ये हमारे आर्मी। अभी और 28 किलोमीटर दूर हैं हम लोग नाथुला से। वास्तव में जैसा सीनरी वगैरह में दिखता है उससे भी बेहतर। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट लेंगे, उसके बाद फिर आगे की चढ़ाई। देखिए यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है। मानसून पूरी तरह से इधर आ चुका है और देखिए बादलों के बीच में लग रहा है जैसे अभी बारिश होने ही वाली है। एकदम बहुत सुंदर लग रहा है वास्तव में। अगर यहाँ आपको आना हो कभी घूमने तो मार्च, अप्रैल, मई या फरवरी में आइए, नवंबर में आइए, लेकिन जून में भूल के भी ना आए, क्योंकि जून में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है, कभी बारिश हो जाती है। तो घूमने के लिए सबसे बेहतर महीना है इसका मार्च, अप्रैल, मई। और उधर नवंबर या फरवरी में भी आप आ सकते हैं। और ये टूरिस्ट के लिए ही जाना जाता है। देखिए हम सब एक 10 सीटर टैक्सी टाटा सूमो में चल रहे हैं। यहाँ टाटा सूमो ही ज़्यादा चलती है क्योंकि पहाड़ियों की चढ़ाई है और यहाँ के ड्राइवर भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ हम अपनी गाड़ियों से खुद ड्राइव करके नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ के सारे रास्ते बर्फीले हैं, वो पहाड़ी हैं, तो इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। ये हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी टैक्सी में, टाटा सूमो में। अब देखिए ये एक झील है जिसके किनारे किनारे हम चल रहे हैं। ये छंगू झील है और पहले हम लोग पहुँचेंगे वहाँ नाथुला, उसके बाद फिर छंगू झील देखने के लिए वापस आएंगे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये लेक यहाँ का आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और ये देखिए अभी हम लोग जंगू लेक के किनारे किनारे यात्रा कर रहे हैं और हमारे जो गाइड कम ड्राइवर हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब देखिए धीरे धीरे चढ़ाई हमारी ऊपर की तरफ चढ़ती हुई हमारी जो टैक्सी है धीरे धीरे हाइट पे चढ़ती जा रही है। अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं और नाथुला में ऐसा सुना है हमने कि वहाँ पर तो इतनी हाइट है कि वहाँ पे सांस लेने में भी थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होती है। थोड़ी देर में हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, तो वहाँ कैसा मौसम है, कैसा फीलिंग होता है वहाँ पहुँचने पर, ये सब हम बताते हैं वहाँ पहुँच के। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं और ये बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, पूरी तरह से सुरक्षित गाड़ी चला रहे हैं और हम लोगों को साथ साथ बता भी रहे हैं कि कौन सी जगह कहाँ है और कैसे जाना होता है।
ठेगू की घाटी है लग रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ का गवर्नमेंट रूल बहुत तगड़ा है। यहाँ हम कचरा सड़क पे नहीं फेंक सकते, जुर्माना लग जाता है। यहाँ तक कि कोई पान खा के या गुटखा खा के सड़क के किनारे नहीं थूक सकता है, उस पर भी जुर्माना लगता है। तो यहाँ काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है अगर आप अदर स्टेट से यहाँ पहुँच रहे हैं तो। चलिए तो हम लोग इधर से चल रहे, मंदिर से आते समय थोड़ा रुकिएगा इधर। नहीं हम लोग पहले वहाँ चल रहे हैं, पहले नाथुला चल रहे बॉर्डर पे, वहाँ से मंदिर जाएंगे, मंदिर से। माय गॉड, अरे बाबा रे, एक्सप्रेस कहाँ गए हम लोग, पकड़िए। नाथुला के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से परमिशन लेके हम लोगों को जाना है। अरे ले बाबा रे, पकड़ो एक्सप्रेस, किधर जा रहे हो? ये अब नाथुला के बिल्कुल करीब हैं हम लोग, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर और यहाँ से नाथुला है। नाथुला का पास पहुँच गए और भयंकर ठंड है यहाँ पे। प्रॉब्लम हो रही है। नाथुला है और देखिए ऊपर जो ग्रीन वाला शीशा है ना, हाँ चाइना का है। वो अच्छा ग्रीन शीशा वाला जो है वो चाइना चाइना का का है। ये सफेद बिल्डिंग भी चाइना का ही है। वो सब और ये सामने ये भी चाइना का है और इधर इंडिया है। और हम लोग इधर इंडिया से ही देख रहे हैं चाइना को, पहाड़ों के ऊपर से। मत कीजिए, ऊपर फोटो खींचेंगे तो छुप के कितना। अच्छा इधर में एक तो एक ही बटन कितना है, पर कितना जो कितना है हाँ अच्छा इधर उधर खींच सकता है ना। यहाँ से वीडियोग्राफी कर रहे हैं आप, कितना यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा। अभी उधर सर यहाँ उधर खड़ा होकर फोटो खींच सकता है। हाँ यहाँ पर खींच सकते हैं, ऊपर में नहीं देते। अच्छा ठीक उधर के जाना है। हाँ और ये नाथुला से हम लोग अभी चढ़ाई करके गए हाइट पे, जहाँ से चाइना और उसका लाइन ऑफ कंट्रोल फेंसिंग वगैरह दिख रहा था, बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था। फिर भी मैंने 1-2 फ़ोटो निकाला हुआ है। और ये देखिए, ये चाइना का बॉर्डर, वो गेट जो लगा हुआ है, नीचे इंडिया का गेट, ऊपर चाइना का गेट। और ये ऊपर जो दिख रहा है फ्लैग, वो चाइना का है। ये चाइना का है, ये चाइना का फ्लैग और टावर। और इधर चलें तो वो इंडिया का फ्लैग। इंडिया का फ्लैग, ये देखिए हमारे इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ। और ये बैक साइड। की जय, हरभजन सिंह बाबा की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वार मेमोरियल म्यूजियम। ये क्या नंबर का है? ये सब रोड बनाने के लिए, हेलीपैड बन रहा है, रोड बन रहा है इधर। वो है कतरा है। इसको तो देखिए बाबा के मार्ग में जा रहे हैं अभी। ये देखिए सुंदर, अब इसकी सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, आप लोग खुद देख सकते हैं। हिमालय की घाटी देखिए, हिमालय घाटी कितनी गहरी है। पूछने ही वाले हैं हरभजन सिंह बाबा के दर पे। ये देखिए फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड।
लिखा होगा आगे, आप पहले ही बता दिए। लिखा है जिसमें फोटो का तो इस आपको भी साथ में मिलाकर हमारा झंडा लगा। हरभजन बाबा की, सुशील बाबा की जय। उसी में सबसे मजे उसी ऊपर चढ़ते हैं। ठीक बराबर पानी गिर रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। सब याक हैं, पहाड़ी सांड। ये सब पहाड़ी सांड। ये छंगू झील में है हम लोग अभी, छंगू झील के पास। मौसम बहुत खराब है। याक छांगुला लेक, और यहाँ पे लोग याक की सवारी कर रहे हैं। सब याक। पहाड़ी एरिया है और इसके अंदर देखिए पहाड़ी एरिया के देखिए पत्थर है, वो सब देख रहे हो, बड़ा पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पत्थर के ऊपर आप लोग दिखाई देगा घास जमा हुआ है, लेकिन इतना सीनरी सुंदर है देखने में कि हम पिक्चर में भी ऐसे सुंदर नहीं दिख पाएंगे। लेकिन आज ये नेचुरलिटी है, वो नेचुरलिटी है। देखिए वहाँ जो वाटरफॉल है आपको दूर देखने लगता है वो पूरा बर्फ जमा है, लेकिन बर्फ जमा नहीं है, पूरा वाटरफॉल है, लेकिन इतना सुंदर प्योर वाटर। अभी हम लोग मंदिर में जाएंगे, अरविंद बाबा का अरविंद मंदिर में जा रहे हैं हम लोग। आपको बाय, आइए हम लोग सब जाए मंदिर में। हरभजन सिंह बाबा के मंदिर पे सामने देखिए वाटरफॉल दिख रहा है, और कितना सुंदर नज़ारा चारों तरफ से घाटियों में हम लोग। और ये हम लोग अपने प्रिंसिपल मैम के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं, और ये हमारी पूरी टीम है। एक बार हमारी टीम का देखिए, हम सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए ये मथु सर हैं, ये आकिब हैं, अग्नेश, हरिंदर हमारी प्रिंसिपल मैम, ये सुशील भैया, ये सुमन मैम, ये मैं हूँ आशुतोष। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा है। ये हमारे भारत का तिरंगा झंडा, ऐसे देखिए तिरंगा झंडा यहाँ से दिखाई दे रहा है, सब लोग देख सकते हैं। हाँ देखिए तिरंगा झंडा को सब लोग देख रहे हैं, और
ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम। जय हरभजन सिंह बाबा की जय जय भारत माता की जय। मैं पहुंच चुका हूं जो 7 पॉइंट्स हैं यहाँ के गैंगटोक के, वहीं पे एडवेंचरस जोन और यहाँ वाटरफॉल, मैंने पे देखिए ये वाटरफॉल और ये एडवेंचरस जोन यहाँ से। अब हम वापस पहुंच चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और यहाँ से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा घर वापसी। ये 7 पॉइंट में गणेशटोक यानी गणेश मंदिर पे आ चुके हैं और ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है। उसके बाद हम लोग ये गणेश मंदिर ऊपर, उसके बाद सामने जूलॉजिकल पार्क